बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान ने जब सियासत में कदम रखा उस दौर में किसी नई पार्टी की गुंजाइश नहीं थी और ना ही ज़रूरत थी, लेकिन इमरान खान इन पार्टियों के दरमियान घुस गए और फिर आपको मालूम है कि किस तरीके से इमरान खान आगे बढ़ते गए। अब क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने सारी पार्टियों को खुडे लाइन लगा दिया है और आज पाकिस्तान की सियासत में एक और पार्टी की ज़रूरत है, गुंजाइश है, जगह बन चुकी है। वो किस तरह से? क्योंकि इमरान खान ने सारी पार्टियों को एक्सपोज करके रख दिया है। इनका क्या मतमा नज़र है, कैसे ये लोग हैं, किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, लूट मार की, डकैतियाँ की, चोरियाँ की। तो इमरान खान की पार्टी वाहिद ऐसी पार्टी रह गई है कि जिसका मुकाबला करने के लिए आज कोई भी पार्टी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। लिहाजा आज एक नई पार्टी की गुंजाइश है। कैसी पार्टी की? ऐसी पार्टी की जो इमरान खान की तरह की हो, इमरान जैसे उसमें लोग हों। इमरान खान को कई लोग कई वजूहात की बिना पर पसंद नहीं करते, लेकिन उनके लिए इमरान खान के मुकाबले में ऐसा कोई शख्स नहीं है, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसको वो वोट दे सकें। तो ऐसी बाएतमाद पार्टी, ऐसा बाएतमाद लीडर अगर कहीं से मुयस्सर हो जाए, वो पार्टी बना ले, तो इमरान खान का मुकाबला किया जा सकता है। जो इमरान खान के मुखालफ हैं, जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और ऐसी तैसी जितनी भी पार्टियां हैं उनसे मुतमिन नहीं हैं, वो उस पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ लोगों ने एक बार फिर चूं चूं का मरबा, चिक चिक ची ची उसको इकट्ठे करने की कोशिश की। नज़र इनकी पड़ी जहांगीर तरीन पर, अलीम खान पर और चौधरी सरवर पर। इनके किरदार का जायज़ा ले लिया जाए तो कौन सा शख्स है जिस पर करप्शन के, बदतरीन करप्शन के इल्ज़ामात नहीं हैं? चौधरी सरवर साहब थोड़े से इन इल्ज़ामात से बरीजुम्मा हैं, थोड़े से, लेकिन उनमें भी वो तमाम की तमाम खूबियाँ मौजूद हैं जो एक पाकिस्तानी रवायती सियासतदान में होनी चाहिए। और इन खूबियों से मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान एंड कंपनी सारे के सारे लबरेज हैं। लिहाजा इन पर एतमाद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। ईमानदार, दयानतदार आदमी फिर कहाँ से आए? क्या आसमान से टपकेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। इन्हीं लोगों में से आपने मुंतखब करके लोग सामने लाने हैं। इनमें से कौन से सियासतदान हैं जिनको आप ईमानदार, दयानतदार समझ सकते हैं? अगर वो इतने ही ईमानदार और दयानतदार इन पार्टियों में मौजूद हैं, इन लीडरों के नक्शे कदम पर क्यों चल रहे हैं जिन पर करप्शन के बेशुमार इल्ज़ामात हैं और उनमें से बहुत से साबितशुदा भी हैं और नज़र भी आ रहा है? तो फिर क्या हो सकता है? नाज़रीन, इस हवाले से आपकी क्या राय है? मैं वैसे ये समझता हूँ कि अगर कोई नई पार्टी बनानी है इमरान खान के मुकाबले में, अगर किसी को खड़ा करना है, तो फिर आप रिटायर्ड जजों को ले लें, कोई जर्नलों को ले लें जो अब तक खामोश बैठे हुए हैं, जिनका सियासत से गहरा तल्लुक़ नहीं है लेकिन वो सियासी मामलात पर बात ज़रूर करते हैं। ऐसे लोगों को तलाश करके अगर आप इकट्ठा कर सकते हैं तो इमरान खान का मुकाबला किया जा सकता है। इसके अलावा इमरान खान का कोई भी पार्टी, बल्कि सारी की सारी पार्टियां भी मिलकर मुकाबला नहीं कर सकती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।